अब परमात्मा बताते हैं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है। और भक्ति बराबर करता रहे, नियम में रहे। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है। उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं, और फिर देखे एक बार बड़े उस पौधे को एक बार होने दे, पेड़ होने दो उसको, करते रहो पूजा सिंचाई करते रहो उसकी। फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है। आपने ये पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ। यानी बाड़ इस ज्ञान से बनेगी। भक्ति का पौधे का नाश कौन करता? को नकली व्यक्ति आके कह दे ये भी कोई मंत्र हुए, ये तो काल के नाम है, ये कोई बात इन अज्ञानियों की। ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये कबीर साहब ने ये 5 मंत्र 68 करवाए थे। धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना, ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर गिनता नहीं बता पाओगे। तो धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे। कौन कौन से? जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं। और करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसकी प्रथम कमलों के साथ इनका वर्णन किया है। और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है। ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है, जो आपको नित्य नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश वासा, रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्शब्द शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहां सावत्री ब्रह्मार है, ओम जाप जप्या कर हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रखा है, ये नाम जाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स पुनः प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे नो के कंप्लीट मंत्र लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एज इट इज। और वो 2 मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है। तो कहने का भाव ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने। तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना, यानी किसी की बातों में मत आना। तो 5वीं पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे, जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन 6ठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की, तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सार नाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा।
वो गाना गाना शुरू कर दिया, वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना, इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी, अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरे सारे दिन। और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी ब्याहूंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, ऊपर की 20,000, तो ठीक है, रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो कि मैं ना बात बनी, कोई बात हुई, ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का, जो जहर गणा खावा न को उसका भी बेटी ब्याहेंगे, इसके देख उसको दांखना भी ना चाहिए, वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाले का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़ दिया इस पृथ्वी पर, और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की कर गया लटका बांध के तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सती थी जिसको ज्ञान हो जा, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए, और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं आप जिसको धनी मानते भौतिक सुख वाला, वो तो महानिर्धन है, वो तो अपना कर्म बिगाड़ गया, कति सारे बैठा गया, सारे पुनों का नाश कर गया, और उस पुनों के बदले में क्या बदलवा ले गया, वो कोठी और कार बदलवा ली इसने, और वो यहीं रह गया, आप गया वहां पर भूखा प्यासा, नरक में ठोका जाएगा, यमदूत पीटेंगे, फिर पशु बनेगा, जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी, उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था, और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था, कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा। भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के, अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे, तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे,
कहने लगा भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई? कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा, सदना नाम है। क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आगे ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था? और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा? लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का, और मन्ना तो ये काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी को छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे? फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई अच्छा कसूती है इसकी, तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा, देख रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई, और उसमें बकरे दारू चल रहे, मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे, और भाई ला दिए बकरे, ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आ गई 20 की, और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी, हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरेगी इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास, और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे, और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूं, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, हाँ जी कि एक बकरा काट फटाफट, और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के तात पर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बड़ी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यू मालिक नौकरी तो निकाल लेगा।
और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा, तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नड़े नड़े काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नड़े काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई, और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप्पा खड़ा खड़ा बकरा बोले ना काटे और बैठ गया रोवे। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं के ऊपर। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब ला तू नहीं काटे ना, मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पार काट दिया। अब जैसे भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का, महीने 2 महीने रो पीट कर उसने सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से, उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा। भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरो से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना जच्चे, पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यो नहीं करें भाई कति भी। संत साची कहे थे वो उस दिन जच्ची उसके, उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहां तक बिजली गिरती है इस भोंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरणमा जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था, पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था अन्य किसी उनको। एक नंबरदार के घर पे रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वो रोने लग गया, माई मैं तो वहां दुखी व्यक्ति हूँ, रात काटनी है, काटने दे तो काट दे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो चाहे इससे बदतर मौत मार दो,
लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड और इसे इसके गुरु होंगे और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया तो मैं तो नीच था तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी। उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखण आए और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम मर्यादा इतनी भारा मान रहे हैं जो भगवान के मार्ग पर चलने वाली, और उनसे ही लाभ होगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे कट गे फंद 84 के। अब पुण्यात्माओं, सदना जैसे कसाई का उद्धार कर दिया उस परम पिता ने, तो आप का तो कहना है कि है जिस मार्ग पर लग जाओ तो वही मार्ग, वही परमात्मा और वही ज्ञान, वो समाधान आज इस दास को दे रखा है उस दाता ने। इसका लाभ उठाओ, औरों को भी समझाओ, सत्य से परिचित हो जाओ। तो जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो हम मर्यादा से कतरा जाते हैं और लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं। भगवान का कनेक्शन कट जाता है, पावर वाला काम आपका बंद हो जाता है। जैसे आपने कनेक्शन ले रखे, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। पहले हमारी माताएं हाथ से आटा पीसा करती थी, हाथ से ही पशुओं के चारे के लिए मशीन हुआ करती, हाथ ही गंडासा बोला करते, उससे काटा करते। और फिर मोटर लगा के बिजली का कनेक्शन ले लिया, वह पावर मिल गई। अब पावर से जो काम हुआ, कट 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 मिनटों में, घंटों में ढेर लगा दे। पहले 10 घंटा में ना हो, इतनी पशुओं का चारा काट के रख दे, आटा पीस दे। तो पावर जब आपको मिल जाती है तो पहले आपके जो प्रारब्ध में यानी अपना मैनुअल काम थे उनसे घना काम होता है। और जब आपका कनेक्शन कट जाता है तो फिर जो के तो फिर वो मैनुअल रह गया, आपके पावर वाला काम तो बंद हो गया। तो इस प्रकार आप जिस कनेक्शन ने ना कटने दो, और काल का पहला दाव है कि ये इस कनेक्शन ने कटवाओ। आप क्या नाम ले गए, गांव में पहुंच गए, गांव वाले नौके काहे का नाम लिया, तो ने तो ये भी छोड़ दिए, माता भी नहीं पूजता, पितर भी नहीं पूजता, और जो सामूहिक काम से ये धार्मिक ये भी नहीं कर रहा। तो काल का ये विशेष दाव है कि इसको वहां से खंडित करवा दो, फिर इसकी देह ही तोड़ता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब मालिक के संरक्षण में हम रहेंगे, ये निकट नहीं आ सकता, ये कोई इसका अटैक हो नहीं सकता। तो इस काल ने ऐसी मर्यादाएं फंसवा दी, हमारे चारों तरफ फैला दी और जकड़ रखा नो कति प्राणी को बुरी तरह। लेकिन विश्वास रखना इस मालिक के ऊपर, नाम लेकर संघर्ष शुरू करो। वही बात है, जब कोई आपका कुल के लोग, आप उनको समझाने की चेष्टा करो, भाई ये बात है, ये ज्ञान है, मेरे समझ में आ गया, और इसमें कोई त्रुटि है तो आप गहराई से देखो। आपको त्रुटि लगे तो मुझे बताओ, मैं त्याग दूंगा, न तुम आप भी लगो इस मार्ग को ग्रहण करो। तो वो नहीं मानते हैं, तो आप जी ने भी उनकी बातों को नहीं मानना है। इतनी सी बात है। जैसे एक चुटकुला है, एक टीचर था,
अध्यापक बच्चे बैठा था और बच्चे वहीं उसकी क्लास में कोई शरारत कर रहा था, कोई कूद रहा था, कोई उछल रहा था। एक व्यक्ति ने जाके कहा कि मास्टर जी ये बच्चे आपसे नहीं डरते, काहे का टीचर है? तो टीचर बोला मैं क्या डर रहा हूं इनते, मैं भी ना डरता इनते। तो अब जब वो हमारे नहीं मानते तो हम भी नहीं मानना उनकी। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने इस मर्यादा को दृढ़ रखना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नी तेरा बाना। जब तक ये हंस ये पुण्यात्मा हमारी आन में मर्यादा में रहेगी तब तक काल तेरा अटैक नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। तो इसने पता है इस बात का, तो ये सबसे पहले उस मर्यादा को भंग करवाता है। और इस भक्ति मार्ग में ये मर्यादा ऐसी समझ लो जैसी ये लक्ष्मण रेखा थी। इसको जरा सी ना समझा, जो दास वचन बोल रहा है इसको जरा सा ना समझना, बहुत गहराई से और बड़ी सख्ती से इसका पालन करना। जैसे सीता जी को कहा गया था कि ये एक रेखा खींच दी है, इससे बाहर ना जाना, तब तक आप पर यहाँ कोई भी जंगली जानवर या कोई लुटेरा बकवादी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर सकता। और वो तो चले गए दोनों भाई, जिस खोज में वो भेजे थे उसने सीता जी ने। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। रावण जब निकट आया रेखा के, उसको देखा कि इसमें बहुत जबरदस्त लपट निकली और तेरा मार डालेगी। वो 10 कदम पीछे गया, आवाज लगाई कि भाई भोजन दो, भिक्षा दे, ये क्या कर रखा तुमने जंतर मंतर में, तो हानि होगी होती मुझे। और तो उसने कहा कि भिक्षा ले जा महाराज। यहाँ के रावण निकट आया तो उसमें लपटा निकली, एकदम 10 कदम पीछे गया। कहा माई भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब सीता जी ने सोचा साधु संत है और क्या फर्क पड़ा है, अभी एक मुट्ठी आटा डाल लाती हूं। अब वो बाहर निकली, रेखा पार करके चलेगी आटा डालने के लिए। रावण ने पकड़ ली बाजू और लंका में जा पिटकी। अब वह उसकी जीव संज्ञा की सोचती के फर्क पड़ा है, अभी आ जाती हूं, अभी गई। वो मूर्ख थे क्या जो इन्हों कह गए थे इस बार मत निकलना। तो पुण्यात्मा कितना बखेड़ा पैदा कर दिया उसकी अपनी सोच ने, के फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ गया। लाखों लोग मरवा दिए। आप 10-12 वर्ष आप पड़ी रही इसकी कैद में, खाना न पीना, नहाना न धोना, रोआ पीटी, पड़ गया फर्क। तो पुण्यात्मा ये परमात्मा की जो मर्यादा कबीर साहब की है, इनको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। और फिर देखना मालिक क्या हाथ है, कितना सुख आपको देगा, आपको यहाँ सारी सहायता देगा, आपकी जीवन एक्सटेंशन करेगा। जब चाहोगे जब मरियो, काल निकट नहीं आ सकता आपकी मौत लेकर के। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और ना ऐसा यस रे। यहाँ का कितना यश बना ले किसी भी क्षेत्र में, तू यहाँ कितना प्रभु पाक ले, और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर्की करके ये ऋषि मैं ऋषि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुरू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहां देखो वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की
से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना को नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यश, ये झूठे यश है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे, धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये सारे अगस्त पगस्त रिया वशिष्ठ मुनि, ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी। जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्षता में थे, श्री कृष्ण भी वहीं बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। कहते हैं एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादु। इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से, जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रकट रहे हुए, 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। एक संत और एक सतगुरु की, एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ऐसे वो करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, चारों युग में आते हैं भगवान। और उनका और वाल्मीकि परिवार, उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर, एक वाल्मीकि परिवार उठा ले गया था मालिक को। वाल्मीकि के घर परवरिश हुई, और एक वाल्मीकि ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका शिष्य हुआ, तो जो जिसका नाम सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। तो सुदर्शन का रूप बनाकर मालिक गए थे। लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। आज जो प्रसंग है उसको पूरा करेंगे। तो सुदर्शन जो वाल्मीकि, सुदर्शन जो था परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का सत भक्ति का साधक था, मर्यादा में चलता था। जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में, उन्होंने भोजन खाया। कहने का भाव यह है कि पहले तो रुक्मणी, उसको द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है, एक जंगली सा व्यक्ति, इससे क्या हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा। इस ऐसे मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं। फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने, अलग अलग खीर, खांड, पकौड़ी, कचौरी, नारी नारी, दही बड़े सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे। सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज तक ये मन नारे नारे स्वाद करके बकवाद करेगा, कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया। हलवा भी, खीर भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी थोड़ी थोड़ी ले करके अन्नों खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी ने सोचा था कि मैंने ऐसा भोजन बना के दिया है, ये जंगल में रहने वाला महात्मा खावेगा और मेरे गुण गावेगा, उंगली चाटता रह जाएगा। जब उसने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, 1 घंटे माथा मेरा आंखें फुड़वाई धूमे पर, इसने क्या कराया यो, तो उसके मन में यो दोष हो रह गया था, जिस कारण से जितना भोजन थाली में रखा था उस सुदर्शन जी ने 5 ग्रासों में खा लिया और 5 बार ही शंख बोला। आगे शंख नहीं बोला। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान होगी बात, बनगी बात, शंख बोल गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, शंख तो लगातार बोलना चाहिए था, ये रुकना नहीं चाहिए था घंटों तक, तब बात बनेगी।
तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हे भगवान और किसको लाओगे, अब कौन है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था इस वाल्मीकि के बाल समना ही तीनों लोक, ये इतना भक्ति युक्त है ये सुदर्शन, ये वाल्मीकि, इसके एक बाल के बराबर भी ये तीन लोक नहीं है। कोई त्रुटि अपने ही घर पे है युधिष्ठिर, कोई मनमत दोष किसी प्राणी का है। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि द्रौपदी नाक से कोड़े थी जब वो रोटी खावा था। द्रौपदी बुलाई और पूछा बहन साची बताना, आपने क्या सोचा जब महापुरुष जी ने खाना खाया, इसके बिना जो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, और तूने के समझ रखा ये कोई छोटी बात ना समझे। क्योंकि वहां उस समय वो परमात्मा स्वयं विराजमान थे, पूर्ण ब्रह्म जो करुणा में नाम से प्रकट थे, कबीर जी सुदर्शन रूप में, और श्री कृष्ण को आभास हो रहा था कि ये आम व्यक्ति नहीं है। तब कह रहा था कि सुदर्शन कोई छोटी बात ना समझो इसको, क्योंकि आभास उसी को होता है जिसमें कोई अंदर वस्तु होती है आध्यात्मिक। श्री कृष्ण जी पुण्यकर्मी प्राणी थे, तभी तो तीन लोक के प्रभु बने हुए हैं, तो वही महसूस कर सके कि ये आम व्यक्ति नहीं है। बाकी जितने बैठे थे उसको तो मजाक कर ही रहे थे। अब ये कथा बतानी पड़ गई, इसलिए आवश्यक थी यहाँ पर। तो द्रौपदी ने कहा भगवान मेरे से गलती बन गई, मैंने बहुत गलत सोच लिया कि मैंने 1 घंटे तक धूमे में आंख पड़वाई और नहरे नहरे आइटम बना के रखे कि महाराज जी प्रसन्न होंगे भोजन खा के, और इसने ऐसा काम कर दिया, सभी एक कर लिया। तो मुझे दुख हुआ इस बात का, और मन में ये दोष आ गया कि ये काहे का शंख बजा होगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खान का भी ना पता, मनीषा बढ़िया भोजन दिया, इसने कदे खाया भी ना होगा, देखा भी ना होगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी यह भीतरी कमजोरी है, तने ये सोच लिया कि इस महापुरुष को मनीषा भोजन खिला दिया, ये तो तुम्हें खिला रहे भोजन, इसने तो एहसान कर दिया तेरे ऊपर, तेरे घर का टूक तोड़ लिया कि ये तेरा तू उद्धार करने आए थे, और तू क्या बकवास सोच बैठी। अपने आत्मा द्रौपदी बोली जी गलती बढ़ गई कि माफी मांगे, और चरण धोकर पीस के सद समेत रेत के पैरों के देख पाप और इकट्ठा कर लिया। संत के बारे में ऐसी गलत सोच रखना भी पाप के भागी होते हैं। द्रौपदी लाई पात्र ठाकर को प्रांत तांसड़ा लेकर आई, लोटा पानी का, संत के चरण धोए, वापस लोटे में डाल लिया और आधा पी लिया द्रौपदी ने। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आधा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत भाग्य करके मिलता है बड़े भाग्य वाले को। आधा श्री कृष्ण ने पिया। तब कहते वो शंख बजा था और पूरी पृथ्वी पर आवाज गई थी और सब वातावरण बदल गया था पूरी पृथ्वी का। सब वृक्षों पर बाहर आ गई थी, फूल खिल गए थे। तब उनके वो 3 ताप कट्टे थे जो कबीर भगवान से, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तुम्हारे 3 तापम। तो वहां कहते हैं और ज्ञानो माया के पूता, ये जितने बैठे थे ये सर्व रिद्धि सिद्धि के पुजारी थे, जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, कहते हैं 12 कोट वेद के वक्ता और 105 का शंख बजा रहे। तो कहने का भाव यह कि ये परमात्मा जो कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा ही असरे। अब ये सुख के बने बैठे थे जो महात्मा, जैसे दुर्वासा जी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और सिद्धि प्राप्त करके प्रभु पा क्या पड़ा था। एक दिन अम्बरीश राजा के दरबार में जाकर सिद्धि प्रयोग कर दी। उस भगत के ऊपर उसकी सिद्धि काम ना करके उल्टा उसके ऊपर असर कर गई। तीनों लोक में धक्के खाता फिरे। अंत में सुदर्शन जी वहीं पर अम्बरीश राजा के चरणों में आकर उसने मत्था टेका, तब उसका छुटकारा हुआ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक हम सत भक्ति नहीं करते तो ये महिमा यूजलेस है यहाँ की।
जैसे राजा अम्बरीश की इस बात से महिमा होगी कि दुर्वासा ऋषि ने उसके सामने हार मान ली, तो अम्बरीश की महिमा होगी। वही राजा अम्बरीश उस जन्म में सतयुग के अंदर बहुत बड़ा पुण्यकर्मी प्राणी था, बहुत अपनी प्रजा को प्यार से रखता था, धर्म करता था, बहुत अच्छी सती थी, उसके शासन में रहती थी, और अपनी भक्ति और पुण्यों के कारण वो विष्णु लोक में चला गया, स्वर्ग में। अपने वहां पुण्यों का नाश करके फिर त्रेता युग में वही आत्मा राजा जनक बने। राजा जनक की महिमा होगी कि सुखदेव नाम के एक ब्रह्मचारी ऋषि ब्राह्मण ने उस ऋषि से यानी राजा जनक से उपदेश लिया। जब उसका छुटकारा हुआ, 3 लोक में फिर लिया था, उसको कोई गुरु नहीं मिला, ऐसा कोई संत नहीं था। तो अब राजा जनक की यह महिमा होगी कि सुखदेव जैसे ऋषि ने भी, राजा होते हुए जनक की इतनी भक्ति थी कि उसको नाक रगड़ा और उसका शेष हुआ। राजा जनक जा रहा था, जब शरीर पूरा हुआ, अपनात्माओं हर एक चीज पर भिन्नता आपको महसूस होगी कि राजा जनक काल की भक्ति करता था और फिर भी विमान में बैठ कर जा रहा था। एक तो विमान ले जा कसाई के यहाँ पर, और एक विमान ले जाएगा सतलोक में। तो राजा जनक विमान में बैठकर जा रहा था, उस यहाँ की भक्ति की हुई। तो रास्ते में एक नरक था जिसमें 12 करोड़ प्राणी अपने पापों का दंड वहां भोग रहे थे, हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे। राजा जनक ने दयालु था, न्यायकारी राजा था। राजा जनक ने कहा कि विमान रोको, चालको, और पता करो ये चिल्लाने की आवाज किसकी है, क्या कारण है। तो उनको तो मालूम था, वही बता दिया जी यहाँ पर एक नरक है और नरक में ये आत्माएं जो है अपना किए हुए पाप कर्म का दंड भोग रही है, इसलिए चिल्ला रही है। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, छुड़वा दो, मुझसे देखा नहीं जाता। तो साथ आए वे जो पारखत थे, यानी भगवान के दूत थे, वो देवदूत थे और विमान चालक थे। उन्होंने कहा राजा यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है, न्यायाधीश का। तो राजा जनक ने कहा कि न्यायाधीश से मेरी बात कराओ। अब वो गए पारखत वहां धर्मराज के पास ही, ऐसे ऐसे जिद कर रहे हैं राजा जनक और कह रहे हैं या तो इनको छोड़ दो, ना मुझे भी यहीं छोड़ दो, इन्हीं में डाल दो। धर्मराज वहीं आ गया और कहा राजन ये अपना कर्म भोग रहे हैं, आप अपना पुण्य के लिए चलो, स्वर्ग में आपके बहुत पुण्य है। राजा जनक नहीं माना कि नहीं, या तो मुझे भी यही छोड़ दो या इनको नरक से निकाल दो। तब धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर छोड़ देंगे। राजा जनक ने कहा मैंने आधे पुण्य इनको संकल्प कर दिए। तो राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्यों के आधार से उनको वहां से निकाल लिया, नरक से 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बैठा कर स्वर्ग भेज दिया। अब राजा जनक आधा तो खाली वहीं कर दिया, इस काल ने दे जाल देख इसका, बिना ज्ञान के आदमी नो लुटता फिरता अभी तक, भक्ति करे बिना विवेक, बिना विवेक की साधना और इस तरह के दान भी व्यर्थ होते हैं। अब दोनों स्वर्ग में चले, वो 12 करोड़ भी और राजा भी जनक भी स्वर्ग में अपना ठाठ से घूमे। राजा जनक की फिर महिमा होगी कि दानी बड़ा भाई, इसने तो ऐसा कर दिया। अब क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उन 12 करोड़ के अंदर एवरेज बांट दिए गए, जब तक वो पुण्य रहेंगे तब तक वो स्वर्ग में ठाठ करेंगे, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो 12 करोड़ फिर उस नरक में डाली जाएंगी। वो पाप उनके पेंडिंग है, नो के नो। और उधर से राजा जनक के आधा खाली करा दिया। फिर वही राजा जनक यानी राजा अम्बरीश वाली आत्मा जो ऐसे यश प्राप्त किए थे, अब कलयुग के अंदर वो
श्री नानक देव जी बने। श्री कालू राम मेहता के घर जन्म हुआ और फिर उनका विवाह हुआ, 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। पहले तो उनके आप नौकर हुआ करते राजा होते हुए, और स्वयं फिर आप नौकर लग गए वो पुनों को बर्बाद करके। फिर वो मालिक दयालु आए, उनको बेई नदी पर मिले जहां वो स्नान करने जाते थे जिंदा के रूप में। कहते हैं जो जन मेरी शरण हूं ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। राजा अम्बरीश थे तब भी मालिक मिले, परमात्मा से प्रेरणा पाकर उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन भक्ति पर लग गए दृढ़ता के साथ। और राजा जनक को भी मालिक मिले थे कबीर जी जाके, तब उनको ये ज्ञान हुआ था, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। मालिक को पता था, काल ने ये कह रखा है कि कलयुग में जीव गणे ले जाना। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये गणे दुखी ना हो, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेंगे इतना मुझे ये पहचान नहीं सकते। क्योंकि जब तक इंसान की पूर्व जन्म की कमाई के से जो पुण्य उसको प्राप्त हो रहे प्रारब्ध के, वो ये सोचता है कि जो साधना तू कर रहा है इनसे मुझे मिल रहे, और इतना विवेक नहीं कि ये साधना तो जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, हनुमान जी की पूजा करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, सालासर माथा टेकन जाया करता था। बाबा श्याम जी की परंपरागत पूजा थी, राम कृष्ण राधे श्याम सीताराम जो भी मंत्र आ गया वो गमोड़ दिया करते थे, और सारे सुख होते जा रहे थे। संतान हुई, नौकरी मिल गई, पास हुए परीक्षा में, तो इन्हीं को क्रेडिट देते थे कि भगवान की दया से हो गया, श्याम जी की दया से हो गया, बाबा हनुमान ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी की दया करते होगी, यानी सबको ही इसका आधार मानते थे। अब पता चला ये तो कुछ दे सकते ना ले सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रारब्ध में ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये हमें दे ही नहीं सकते जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो मिल रहा था हमारे कर्म का, और शाबाशी मिल रही थी इन भगवानों को। तो त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर परमात्मा को पता था ये पुण्यकर्मी प्राणी है, तो इनका पूर्व जन्म का पुण्य, जैसे अब आप भक्ति करोगे ये हजारों वर्ष चलेगी सत्य भक्ति इस पृथ्वी पर। जो पार हो गए उनकी तो कहानी खत्म होगी, यहाँ से जड़ निकल गई, और जो रह गए नहीं समझाए भक्ति कर गए और रह गए यहीं पर, तो वो ही फिर ऊपर स्वर्ग में सब जगह इनके पुण्य नाश करा के फिर सतयुग में पटकेगा तुम्हें। सतयुग में फिर ये गलत साधना करते रहोगे फिर भी सुख होगा। आप सोचते हो हमें जो पूजाएं कर रहे हैं मौज मात रही है, समाधि भी जाती है ऊपर को, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आकर फिर पकड़ा जाओगे आप, क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो वो तो गलत है। आपके पुण्य रहे नहीं, क्योंकि सारे पुण्य खर्च कर दिए तुमने। तो अब जो दुर्गति आपकी प्रारंभ हो रही है, दुखी के दुख बढ़ रहे हैं, पूजा वो आप पहले भी कर रहे थे, आपके दादे परदादे भी कर रहे थे, वह सुखी थे क्योंकि उनके पुण्य थे, और उन्हीं करते करते तो आपकी बिरानमाटी होगी। तो अब उन साधनाओं से नहीं हो रहा था वो लाभ, आपको पूर्व प्रारब्ध ही मिल रहा था। और अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग में फिर वो भक्ति दूंगा, इनके रोज कांटे से निकलेंगे, रोज सुख होंगे, और वो उन साधनाओं को करके ये थक चुके होंगे, फिर मुझे पहचान लेंगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो कहने का भाव ये है दास का कि अब जो आप साधना कर रहे हो, आपको मर्यादा में रह के साधना करने से वो लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, कि तो सुना भी नहीं होगा। फिर आप पिछाड़ में आ जाएगी कौन है भगवान, वो कबीर परमात्मा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि राजा अम्बरीश सतयुग त्रेता द्वापर में महिमा के पात्र बढ़े, और अंत में फिर क्या बने, नानक जी बन गए। आप मजदूर लगे, आप नौकर लगे। तो फिर मालिक आकर मिले, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।
आप आज के नहीं हो जो शरण मांगे। ये करोड़ों की संख्या में ये नकली संत बहकाए बैठे। अरदास ने खूब आवाज लगा लिए तो कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े, भांग पी रहे उन संतों के पास, इतनी आवाज लगा दी। क्रोथा कांड इसी का कारण था, सच्चाई कहने का इनकी पोल पाट दी थी इन नकली आचार्य ऋषि की, मैं ऋषि दानंद की, सारे की। तुम्हारे लिए परमात्मा के बच्चे हो, जागो किसी तरह हैं। और वो उड़ा फंसे पड़े, न सोचा इतना आवाज लगा के भी ना जाग रे। तो कहने का भाव ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में अब जो ये परमात्मा ने कलयुग में आकर जो मुहिम चलाई है ये पूर्व निर्धारित थी। और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो आपकी शरण में आगे अब अरिया बात समझ में आगी। और जितने लेट आवेंगे ना उतने रोया करेंगे, अरे ऊपर न मुंह करके आप देख लेना, आपके सामने दिखा दूंगा। क्योंकि वहां भक्ति है नहीं तो आपके साथ वो भगवान उसी पिछले जन्मों से लगा हुआ है। जैसे नानक साहब जी की आत्मा अम्बरीश राजा थे, वहां मिले उनको जाके, पर मालिक की बात तो स्वीकार नहीं करी, लेकिन प्रेरणा भक्ति की होगी। नाराज पाके कौन भक्ति करे। मालिक ने प्रेरणा दी, साधु बन के गए, उनके घर रुके। शुरू में जवान अवस्था थी, बहुत देर तक बात समझ में आई। फिर ऐसी आई कि चल जैसी भी कर रहा था करके कुछ तो पुण्य कमाए, कुछ दिन तो स्वर्ग में रह गया उल्टा। फिर राजा जनक को मिले, फिर वही आत्मा नानक देव बने, वहां पहुंच गए। बेई नदी पे गोष्ठी करी, पहले उनसे ज्ञान समझाया, लेकिन पुराना रंग गणा था, नहीं समझ में आया। तो फिर सतलोक लेकर गए उस प्यारी आत्मा को। सतलोक में परमात्मा को देखा और वही भगवान फिर काशी में कपड़ा बुनता देखा। तब कहा था फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये दानक रूप रहा करता, नानक साहिब जी ने कहा था। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ के ऊपर ये पूरा शब्द लिखा हुआ है नानक साहिब जी का। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं तो आप भी उन्हीं पुण्यात्माओं में से हो। पहले तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे कलयुग में। ये 6 गवाह तो दास को याद है परमात्मा के। कौन कौन? जिन्होंने परमात्मा कबीर जी को यहां भी देखा, सचखंड में देखा, सतलोक में, और दोनों जगह ये एक ही पाया। और फिर उन पुण्यात्माओं को वापस छोड़ा। उन्होंने फिर कबीर परमात्मा की महिमा अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दे करके उन्होंने वर्णित की। कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये 6 गवाह तो दास के याद है उस परमात्मा के कि कबीर इज गॉड। जैसे नानक साहिब का था, आपने सुन लिया, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता। 24 नंबर पृष्ठ पे 721 पृष्ठ पे लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। और दादू साहिब ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने वाले ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। अब आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके भगवान पीछे लगा हुआ है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संते, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत है। कि जैसे गाय चारा चरती है, चारा चर रही है, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत। आप पुण्यात्मा हो जो भगवान की खोज में लगे हो, इतनी दूर आए हो, कोई 200 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, आप परमात्मा के बच्चे हो। और आपको कैसे संदेश भेजा, तरीका देखो उस दाता का। ये इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और ये सैटेलाइट रूप पर के जितने भी ये लैब लोग बनवाए परमात्मा ने, टीवी बनवाए, कंप्यूटर बनवाए, ये छोटे छोटे मोबाइल बनवा दिए, छोटे छोटे मोबाइल। ये आदमी के स्तर की वस्तु नहीं है, ये मैन्युफैक्चर, ये भूल जाना आप। ये तो परमात्मा ने ये ढूंढा ठाना था इस कलयुग में, ना ये मनुष्य थे। हमने देखा, क्योंकि हम किसान परिवार में जन्म हुआ दास का, अपनी कणक को इकट्ठा करने में एक एक महीना, दो में डेढ़ महीना लगे रहते थे। और कैसे उसको काटते थे, फिर उसको डाल कर पशुओं से उसका ऊपर घुमाते थे, फिर एक छड़ा काट कर उसको ऊपर उड़ाए जाते, 1 महीने में जाकर वो सेट होता है। तो वो भी दिन देखे, वो क्या मनुष्य नहीं थे। एक रेडू में, यानी छोटी सी गाड़ी में 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, ना सड़क थी, तो वह भी मनुष्य थे। तो अब क्या कहीं और से आ गई मनुष्य, उनसे कम दिमाग है जो पहले वालों में था। लेकिन मालिक ने अब ये बनवाने थे, इसके माध्यम से ये संदेश, अपना परिचय अपने बच्चों तक पहुंचाना है उसने, उसके लिए बनवाए। ना 10 साल पहले की थे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी नहीं था, ना सैटेलाइट का बेरा था इन्हें। तो अब ये 5500 जो वर्ष कलयुग के दाता ने कहा है, ये वो चल रहा है 5500 वर्ष वाला। जब कलयुग बीत जाएगा, जब ये सारा विश्व है भगवान को पहचानेगा और इस सच्चे नाम का जाप करा करेगा, सबकी ये बुराई छूट जाएंगी। ये जहर कोई नहीं खाओगा, रिश्वत का जो आधा हाकार माचरी